ये बच्चों दो स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स जो बॉडी में प्रेजेंट है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, उनसे हो रहा है। कौन से बच्चों? बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ये एक टिपिकल एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा दिखता है एंटीबॉडी। ध्यान से देखिए इसको। इस केस में उस पर्सन को जिसके अंदर किसी और के बॉडी का ऑर्गन आ रहा है, ट्रांसप्लांट हो रहा है, जिसको ग्राफ्ट बोल रहे हैं। नीट की तैयारी में क्या लगता है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यहाँ हम करते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आ सकते हैं और अभी तक आए हैं प्रीवियस ईयर में। IITS 2 हुआ था क्लास 12 के बच्चों के लिए। आज हम उसी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। Let's try and let me just give you a simple trick to solve this question. ये सेशन के बाद आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक मिलेगा बच्चों। उस लिंक पर जाइए, आपको और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था इनेट इम्यूनिटी, और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम करने वाले हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डिटेल में। ठीक है बच्चों, यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिला है, मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। तो ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये टॉपिक है बच्चों ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर से। तो चलिए इसको और स्ट्रॉन्ग करते हैं बच्चों। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो आप लोग जरूर जाकर वीडियो देखने के बाद उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस से ही आप लोगों का अच्छा होने वाला है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इज द की टू मेक श्योर कि आप लोगों का नीट में, ऑफिशियल नीट एग्जाम में बहुत ही डिसेंट स्कोर आए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को, अच्छे से समझते हैं बच्चों। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे थे हम लोग। जैसा मैंने बताया था इनेट इम्यूनिटी पिछले वीडियो में, इनेट इम्यूनिटी जो है वो नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करता है, और वो बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट होता है। कुछ तरह के बैरियर्स होते हैं हमारी बॉडी में जो इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्यूलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर, ये सब बैरियर्स थे। बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें, इनमें कैसे प्रोवाइड होता है बॉडी को इम्यूनिटी, तो बच्चों इसको आज हम करने वाले हैं अच्छे से। बच्चों एक्वायर्ड इम्यूनिटी चलिए समझते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है वो हमेशा याद रखिएगा पैथोजन स्पेसिफिक होता है। ये कैरेक्टराइज्ड होता है मेमोरी से। बच्चों याद रखिएगा, हम लोगों के बॉडी के अंदर मेमोरी डेवलप होती है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर ना बाहर से कोई पैथोजन एंटर करता है, या फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, यहाँ पर कोई पैथोजन एनकाउंटर कर रहा है, बाहर से एंटर कर गया बॉडी के अंदर, तो पहली बार हमारी बॉडी ना उस पैथोजन के अगेंस्ट बहुत कम इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। इसको बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स, पहली बार जब कोई पैथोजन, कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रोब बॉडी में एंटर करता है, तो बॉडी उसको पहले तो पहले उसको आइडेंटिफाई करेगी और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी। बट जो रिस्पॉन्स होगा बॉडी का फर्स्ट टाइम, वो बहुत लेस इंटेंसिटी का होगा, मतलब लो इंटेंसिटी का होगा स्टार्टिंग में। फर्स्ट टाइम जो रिस्पॉन्स होगा, इस तरीके के रिस्पॉन्स को बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। ठीक है, अब दोबारा से सेम पैथोजन जब बॉडी के अंदर एंटर करता है, इस टाइम हमारे बॉडी को पता है, हमारे बॉडी को मेमोरी है पहले वाले इनकाउंटर की, तो अब जो है हमारी बॉडी बहुत ही हाई इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। याद रखिएगा, पहली बार तो लो इंटेंसिटी था प्राइमरी रिस्पॉन्स, अगर सेम पैथोजन दोबारा से एंटर करता है बॉडी में, अब हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और एमनास्टिक रिस्पॉन्स विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, याद रखिएगा, ये इस बात को दर्शा रहा है कि हमारी बॉडी को पहले एनकाउंटर का अच्छे से मेमोरी था, है ना। तभी तो सेकेंड टाइम अगर सेम पैथोजन आया तो बहुत हाई इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ, इजंट इट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, ये बच्चों दो स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स जो बॉडी में प्रेजेंट है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, उनसे हो रहा है। कौन से बच्चों? बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। आप लोगों को पता है ना, हम लोगों ने 11th ग्रेड में पढ़ा था, जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं उनको हम लोगों ने डिवाइड किया था। ल्यूकोसाइट्स को हमने डिवाइड किया था, यानी WBCs, वाइट ब्लड सेल्स को हम लोगों ने डिवाइड किया था इनटू 2 कैटेगरीज, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। बच्चों ग्रैन्युलोसाइट्स के केस में 3 सेल्स देखे थे हम लोगों ने,
न्यूट्रोफिल्स था, बोलो याद आ रहा है? बिल्कुल, न्यूट्रोफिल्स है ना, इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। बट अगर मैं बात करूं ए ग्रैनुलोसाइट्स की, तो इस केस में बच्चों दो टाइप के सेल्स थे, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, यही लिम्फोसाइट्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं बच्चों, इन्हीं लिम्फोसाइट्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ये दो टाइप के लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट जिसको बी सेल भी बोलते हैं एंड टी लिम्फोसाइट जिसको टी सेल भी बोलते हैं। बच्चों यही हैं वो लिम्फोसाइट्स जो एक तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज डेवलपमेंट में और उनकी हेल्प कर रहे हैं डेवलपमेंट में एंटीबॉडीज की। अभी बताऊंगा कौन से सेल क्या करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स दीज आर बेसिकली कैरिड बाई टू टाइप्स ऑफ सेल्स, बी सेल और टी सेल, या बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स आप बोल सकते हो। ठीक है, अब एक एक करके मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं बी लिम्फोसाइट्स की। तो जो बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स होते हैं, ये बहुत सारे प्रोटीन्स बनाते हैं बॉडी में। दे प्रिपेयर आर्मी ऑफ प्रोटीन्स इन पैथोजेंस के रिस्पॉन्स में, इन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के रिस्पॉन्स में। और बच्चों यही एंटीबॉडीज जो बन रही हैं, ये जो प्रोटीन्स हैं क्या है, ये एंटीबॉडीज है, ये फाइट करते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इन प्रोटीन्स को क्या बोल रहे हैं बच्चों, एंटीबॉडीज, ध्यान रखिएगा, है ना। तो बी लिम्फोसाइट्स क्या बनाएंगे बच्चों, आर्मी ऑफ प्रोटीन्स जिनको एंटीबॉडीज कहेंगे, और ये एंटीबॉडीज बॉडी में एंटर करने वाले माइक्रोब्स के अगेंस्ट लड़ेंगे, है ना। अब एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, देखिए ध्यान से। ये एक टिपिकल एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा दिखता है एंटीबॉडी, ध्यान से देखिए इसको। ये वाई शेप नहीं लग रहा इस तरीके से, देखो ऐसे करके, है ना। तो ये याद रखना, इस तरीके से वाई शेप स्ट्रक्चर है। इसमें बच्चों दो याद रखना चेन्स हैं। कौन कौन से चेन्स होते हैं, दो चेन्स जो हैं, बेसिकली 4 चेन टोटल होंगे। 2 हैवी चेन होते हैं बच्चों, ये आपको जो दिख रहा है बड़ा वाला, ये हैवी चेन है, और जो छोटे वाले जो दिख रहे हैं ना, ये है लाइट चेन। तो टोटल 4 चेन एक तरीके से हो गया इसमें। तो याद रखना, बी लिम्फोसाइट्स यही बनाते हैं एंटीबॉडीज। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, 2 लॉन्गर चेन्स होते हैं, ये वाले देखिए, ये एंड ये। इन लॉन्गर चेन्स को बोलते हैं हैवी चेन, क्या बोलेंगे, हैवी चेन। और 2 छोटे स्मॉल चेन्स होते हैं जिनको लाइट चेन्स बोलते हैं, लाइट चेन्स बोलते हैं। तो हर एक एंटीबॉडी में 4 पेप्टाइड चेन हो गए, 1 2 3 एंड 4, 4 पेप्टाइड चेन हो गए। 4 में से 2 जो हैं वो हैवी चेन होंगे और 2 जो हैं वो लाइट चेन होंगे। इसीलिए एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं एक फॉर्मूला से, H2L2, जहां पर H का मतलब हैवी हो गया और 2 हैवी है तो 2 लिख दिया, एंड L का मतलब लाइट चेन हो गया और 2 लाइट है तो यहाँ 2 लिख दिया। H2L2 याद रखिएगा, एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट करने का ये फॉर्मूला है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। टी लिम्फोसाइट्स खुद एंटीबॉडीज नहीं बनाते, वो बी लिम्फोसाइट्स की हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज बनाने में। तो इसीलिए यहां पर ये मेंशन किया है मैंने कि टी लिम्फोसाइट्स themselves do not secrete antibodies but they help B lymphocytes to produce them। ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों। इस एंटीबॉडी में आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंटली यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, 2 तो हैवी चेन हो गए, 2 लाइट चेन हो गए। यहां पर आपको देखने को मिलेगा इस वाले एन टर्मिनल पर एंटीजन बाइंड होता है। यहां पर देखो, दिस इज सी टर्मिनल ऑफ द पेप्टाइड चेन और ये एन टर्मिनल है। यहां पर एंटीजन बाइंड होता है, इसको एंटीजन बाइंडिंग साइट बोलते हैं, यू कैन सी हियर। तो एन टर्मिनल हमेशा एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और ये चेन्स आपस में जुड़े हैं बाई डाइसल्फाइड ब्रिजेस, देखो आप दिख रहा है ना डाइसल्फाइड ब्रिजेस। तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखो डिफरेंट टाइप्स के एंटीबॉडीज होते हैं जिसको बायोकेमिकली इम्यूनोग्लोब्युलिन बोलते हैं। इम्यूनोग्लोब्युलिन को शॉर्ट में IG से रिप्रेजेंट किया जाता है, I g। तो इम्यूनोग्लोब्युलिन बच्चे अलग अलग टाइप के हैं बॉडी के अंदर। मैं आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा याद रखने के लिए। याद रखना, गम दे, है ना। तो IG तो रहेगा ही बच्चों, इम्यूनोग्लोब्युलिन। अब ये चेन्स हैं, IgG हो गया, IgG हो गया, एंड देन IgA हो गया, एंड देन IgM हो गया, एंड IgD हो गया, एंड IgE हो गया। गम दे याद रखोगे, IG लगा देना, इम्यूनोग्लोब्युलिन, बाकी सारे चेन्स हो गए, GAMDA। याद रहेगा ना सबको। तो बच्चों याद रखना, ये एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में होते हैं और ये बेसिकली डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। सिंस ये ब्लड में प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसीलिए बच्चों इनको इस तरीके के इम्यून रिस्पॉन्स को ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स भी बोला जाता है।
These antibodies are found in the blood and the response therefore is called humoral immune response. ये चीज याद रखना, ये बच्चों दो टाइप के एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, उनमें से एक टाइप ह्यूमरल हो गया, दूसरा टाइप होता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो इम्यून रिस्पॉन्स याद रखना, एक तो आपका ये हो गया ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स जो कि एंटीबॉडीज ब्लड के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, बी सेल्स बना रहे हैं, वो बेसिकली जो इम्यून रिस्पॉन्स है ह्यूमरल हो गया. दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जो मैं अभी आपको बताऊंगा. अब इसको देखिए ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इनमें से कौन सा एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टाइप नहीं है, एंटीजन मीडिएटेड या एंटीबॉडी मीडिएटेड. जल्दी से आंसर करो. यस माय चैंपियंस, बिल्कुल सही आंसर किया आप लोगों ने. ए इज द करेक्ट आंसर. एंटीबॉडी मीडिएटेड तो होगा ही, एंटीजन मीडिएटेड इज नॉट अ टाइप. अब दूसरे टाइप की बात करते हैं बच्चों. यहाँ पर एक तो आपका हो गया ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, दूसरा है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. बच्चों ये सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कैटेगरी में. यहाँ पर याद रखना, उसको बी लिम्फोसाइट्स जो है लीड कर रहा है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहा है ब्लड में, बट यहाँ पर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है ये होता है बाई टी लिम्फोसाइट्स. तो टी लिम्फोसाइट्स इज गोइंग टू मीडिएट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये चीज आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए. बच्चों एक केस आता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का, तो ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा. कभी भी किसी को भी अगर ऑर्गन जिसका प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है और उस केस में डॉक्टर फाइनली बोलता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, हालांकि सारे ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट नहीं हो सकते, बट देयर आर ऑर्गन्स विच कैन बी ट्रांसप्लांटेड. लंग्स की, हार्ट की बात करें, लिवर है ना, इस तरीके से वी कैन बेसिकली हैव वी आर हैविंग दीज ऑर्गन्स जो ट्रांसप्लांट हो सकते हैं. बच्चों वेरी ऑफन हम देखते हैं अगर किसी के बॉडी का ऑर्गन किसी के बॉडी के अंदर आता है तो उसकी बॉडी उसको एज अ फॉरेन ट्रीट करता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देता है. तो हमारा इम्यूनिटी जो है हम ही लोगों को इम्पैक्ट करने लगेगा. इस केस में याद रखिएगा, यहां पर भी अगेन सेल मीडिएटेड वाला फंडा आएगा, मैं आपको समझाऊंगा. सो वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक जैसे हार्ट, आई, लीवर, किडनी दे फेल टू फंक्शन सेटिस्फैक्टरीली, तो ट्रांसप्लांटेशन एक ओनली रेमेडी हो जाता है ताकि जो पेशेंट है वो अच्छे से नॉर्मल लाइफ जी सके. तो इसके लिए एक सुटेबल डोनर की रिक्वायरमेंट होती है. तो क्या कोई भी डोनेट कर सकता है ऑर्गन? नहीं. उसके लिए ब्लड ग्रुपिंग मैचिंग, टिश्यू मैचिंग, सारे टेस्ट होते हैं प्रॉपर, तो वो सब कुछ देखना पड़ता है. तो बच्चों ग्राफ्ट जो होता है किसी से भी नहीं लिया जा सकता, प्रॉपरली अच्छे से सब कुछ मैच करते हैं. अदरवाइज अगर नॉर्मली वैसे ही अगर ग्राफ्ट ले लिया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया किसी भी पर्सन से, तो बॉडी जो है उसको रिजेक्ट कर देगी, बॉडी की इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देगी. तो मैं आप लोग को बताता हूं क्या क्या करते हैं. टिश्यू मैचिंग किया जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने से पहले, ब्लड ग्रुप मैचिंग किया जाता है, ये तो एकदम एसेंशियल है. हमेशा याद रखना, किसी भी पर्सन को अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें की जाती है. इसके अलावा बच्चों अंडरटेकिंग लिया जाता है उस पर्सन से और डोनर दोनों से. ठीक है, इस केस में उस पर्सन को जिसके अंदर किसी और के बॉडी का ऑर्गन आ रहा है, ट्रांसप्लांट हो रहा है, जिसको ग्राफ्ट बोल रहे हैं, बच्चों याद रखना उस पर्सन को पूरे लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ती है जिसको इम्यूनोसप्रेसेंट्स बोलते हैं. तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स क्या होते हैं? ये वो दवाइयाँ होती हैं जो हमारे एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स को कम करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर किसी और के बॉडी का पार्ट हमारे बॉडी में आया है, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना रही है, उसको एज अ फॉरेन ट्रीट कर रही है, तो उस एंटीबॉडीज़ की वजह से हमारी भी बॉडी जो है इम्पैक्ट पड़ रहा है. इसको बच्चों इसकी एग्जैजरेटेड इम्यून को कम करने के लिए हमें एक्सटर्नली इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेने पड़ेंगे. जैसे आप लोगों को पता है कि इम्यूनोसप्रेसेंट होता है साइक्लोस्पोरिन ए. मैं यहाँ लिख देता हूँ साइक्लोस्पोरिन ए. तो ये इम्यूनोसप्रेसेंट क्या करता है, जो एक्स्ट्रा आपकी बॉडी इम्यून प्रोड्यूस कर रही है उस ग्राफ्ट के अगेंस्ट जो किसी और के बॉडी से हमारी बॉडी में आया है, उसको सप्रेस कर देती है ताकि वो जो पर्सन है वो नॉर्मल लाइफ जी सके, है ना. द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट. ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि बॉडी अपना सेल्फ और नॉन सेल्फ डिफरेंशिएट कर पा रहा है, और यहीं पर बच्चों सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी काम कर रहा है, जो कि ग्राफ्ट रिजेक्शन का एक कॉज है. इसका आंसर दे दीजिए जल्दी से, इसका आंसर दे दीजिए. ग्राफ्ट रिजेक्शन ड्यूरिंग द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अकर्स ड्यू टू विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी? डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. यस.
तो बच्चों इसी के साथ ये हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से ये पूरा टॉपिक समझ में आया आप लोगों को। तो डिफरेंस याद रखना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, इनेट इम्यूनिटी में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, कौन से सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स, ये अच्छे से याद रखना क्योंकि यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिलेंगे हम फिर से नए वीडियो में। अगले वीडियो में आप लोगों को और भी बेहतरीन टॉपिक्स लेकर आने वाला हूं मैं। और बच्चों इस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके आप लोगों को एक लिंक मिलेगा, आप वो क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करो और इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो फटाफट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बट डोंट फॉरगेट आप लोग को करना है क्या है, सारे नीट एस्पिरेंट जो अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनको और प्रिपरेशन स्ट्रांग चाहिए, आप लोग एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।